जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सारी संगत पर ऐसे ही मेहर बरसाते रहे। आप सबका आपके अपने चैनल गुरुजी का राज पर हार्दिक स्वागत है। सारी संगत को जय गुरुजी। अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सत्संग वीडियो में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप से भेज सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो। आप जानते ही हैं सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिससे सत्संग करने वाले को और सत्संग सुनने वाले दोनों को आशीर्वाद मिलता है। पूरा सत्संग सुनना अनिवार्य नहीं है, जब भी जैसा भी मौका मिले सुन ले। अपना पहला सत्संग शुरू करते हुए संगत जी से अनुरोध है कि अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि गुरु परिवार कहाँ कहाँ से जुड़े हैं पता लग सके। शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुरू करते हैं आज के पहले प्यारे से सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना करने से पहले मैं गुरु मंत्र करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु पास सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे आज सोमवार है, गुरु पाक का दिन, और आज पहला नवरात्रा भी है, तो मैं आज का शुक्राना सत्संग गुरु पाक के पास बैठ के कर रही हूँ। तो संगत जी, सारी संगत को नवरात्रि की लख लख बधाइयाँ। माता रानी नौ देवियाँ आपके घर में विराजे और सुख समृद्धि दें, सब परिवारों में खुशियाँ दें, बस निरोगी काया बख्शे। यही मेरी अरदास है माता रानी, सबके घरों में वास करना मेरी मैया। जय गुरु जी। अब मैं अपना शुक्राना शुरू करती हूँ। तो संगत जी, जैसे आज ना एक सत्संग था 4 to 6, तो जैसे मैंने आपको पहले भी सत्संगों में बताया है कि मैं सत्संग के लिए बहुत एक्साइटेड रहती हूँ। फिर मैंने आज देखा कि आज पहला नवरात्र है और सोमवार भी है, तो गुरु पास शुक्राना। और मैं हमेशा गुरु पास से कहती हूँ कि आप ही लेके जाओगे, आप ही लेके आओगे। हमारे गुरु पास इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि वो अपनी बेटी से इतना प्यार करते हैं, इतना ब्लेस फील कराते हैं। फिर मैं दोपहर में सत्संग में जाती हूँ। मैं पूरे गुरुपा के वेलकम से पहले पहुंच जाती हूँ। फिर वेलकम बैंड स्टार्ट होता है, फिर ओमकार, फिर वहाँ पे एक चेयर रखी होती है, 2 चेयर। जैसे किसी के पार्लर में था, आज उनके पार्लर की एनिवर्सरी भी थी और उनके बेटे का बर्थडे भी था। तो मैं जैसे एक चेयर पे बैठी, पहले मत्था टेक के, तो एक आंटी ने इशारा करा कि अंकल बैठेंगे। फिर लेकिन गुरुपा को तो पता है कि मुझे नीचे बैठने में तकलीफ होती है, तो गुरुपा ने एक चेयर और खाली रखी हुई थी, फिर मैं उस पर बैठ गई। तो शुक्राना है मेरे गुरुपा इतना ध्यान रखने के लिए। और फिर इतना डिवाइन प्लेलिस्ट चल रही थी, और गुरुपा ने आज पिंक चोला पहना था और उनके क्वेश्चन पे बटरफ्लाई बनी हुई थी, और मैंने भी आज पिंक सूट पहना था। तो गुरुपा ने तो पहले पिंक पिंक चोले से ब्लेस किया। शुक्राना मेरे गुरुपा। उसके बाद मैं वहाँ बैठ जाती हूँ, तो सत्संग बहुत अच्छा होता है। फिर उन्होंने, जैसे आज पहला फास्ट है, तो उन्होंने स्नैक्स प्रसाद में चिप्स, वो जो लड्डू होते हैं वो, और क्या कहते हैं, नमकीन रखी हुई थी चाय प्रसाद के साथ। तो फिर वो खाया, वो इतना टेस्टी था। उसके बाद फिर मेरे मन में आता है कि मैं एक बार अब घर हो आऊँ, क्योंकि मेरे घर के पास था, ज़्यादा दूर नहीं था, तो मुझे था मैं दोबारा आ जाऊँगी। तो मैं 5:05 पे वहाँ से निकलती हूँ, उन आंटी से कह के कि मैं अभी आ रही। फिर मैं अपनी बेटी को ड्रॉप करके घर पे अपने अंकल की और मम्मी पापा की चाय बना के, फिर मैं, एक संगत का मुझे फ़ोन आता है, सत्संग में चल रही है। मैंने कहा हाँ मैं जा रही हूँ, चल ले। फिर मैं उसको पिक करके सत्संग में जाती हूँ। फिर जब आरती समाप्ति हुई होती है, तो मैं ना गुरुपा के दरबार के आगे जाके खड़ी हो जाती हूँ। फिर वो जो आंटी ऑर्गेनाइज़र होती हैं, वो शुक्राना करने को बोलती हैं, जिनके जो पार्लर में सत्संग था, और आरती की थाली मेरे आगे आती है। फिर वो मुझे आंटी टॉफ़ी प्रसाद देती है, मैं आरती लेती हूँ। तो शुक्राना है मेरे गुरुपा। फिर वो कहती हैं, उनके बेटे का बर्थडे था, तो वो केक कटिंग कराती हैं। तो पहले तो वो ये बोलती हैं कि इस मंथ जिसका भी बर्थडे एनिवर्सरी वो कट करो। तो मेरा तो ना एनिवर्सरी ना बर्थडे है, तो गुरुपा के मैं सामने खड़ी थी, ये तो गुरुपा ही चाह रहे होंगे। तो वो आंटी मुझे कहती है, मेरी आंटी आ गया हो, आप भी केक काटो। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, इतना स्पेशल, इतना ब्लेस
रियलाइज फील कराने के लिए, अपने अपना एहसास करानेंगे, हर घड़ी हर क्षण आप मेरे साथ हो। और फिर वहाँ पे डांस के शब्द चलते हैं, तो हम लोग फिर गुरुपा के आगे डांस करते हैं। गुरुपा कहते हैं कि मेरे आगे नचने से मैं तुम्हारे को स्कैन करता हूँ, तुम्हारे कष्ट काटता हूँ। तो इतना आनंद आता है गुरुपा के साथ। और उन्होंने लंगर में कोटू की पूड़ी, पनीर की सब्जी, आलू की सब्जी, सोन के चावल रखे थे, वो गुरुपा ने खिलाया। फिर मैं घर आती हूँ, उसके बाद मतलब इतना डिवाइन रहा सब कुछ। उस संगत को छोड़ के फिर मैं घर आती हूँ। तो ये मेहर, ये कृपा गुरुपा ऐसे ही बनाए रखना। और संगत जी, अब मॉर्निंग है, जब मैं भी बच्चों का डिनर बना रही थी, तो मैं गुरुपा के मतलब मेरा रूटीन है, मैं कुछ ना कुछ शब्द चला के, कुछ भी मेरे फ़ोन में चलता है जब मैं किचन में होती हूँ। तो मैंने देखा है कि एक रोटी में गुरुपा ने जे फॉर जय गुरु जी फॉर गुरु जी, और 7 5 ओम 5 नंबर, मतलब इतने एक ही रोटी में उन्होंने इतनी ब्लेसिंग दे रखी थी मुझे। तो ये मेरी कृपा ऐसी बरसाते रहना। कोई भूल चूक हुई है सत्संग शेयर करने में तो माफ़ करना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो 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 मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब सुनते हैं अगले सत्संग को मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना यह शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से मैंने ये शुरू किया है। और आज शुक्रवार है, शुक्रवार यानी शुक्राना करने का दिन। कल मैं शुक्राना नहीं कर पाई, गुरु जी इसके लिए मुझे क्षमा करना, मुझे माफ़ करना मेरे गुरु पिता। बहुत सोचती रही अब भी करूँगी, लेकिन कर ही नहीं पाई मेरे गुरु पिता। सत्संग ही सुनती रह जाती हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम सत्संग सुनने में ही निकल जाता है मेरे गुरु जी। तो शुक्राना कर ही नहीं पाए मेरे गुरु पिता। इतना सोचा, और फिर नेगेटिविटी भी थी काफ़ी। नेगेटिविटी तो आप जानते हैं गुरु जी बहुत चल रही है जीवन में। बहुत करने वाले मान नहीं रहे, रात दिन सुबह शाम टेंशन 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 ही रहा है। बहुत बहुत परेशानी चल रही है गुरु जी। और गुरु जी के बहुत सारे नेगेटिव मैसेज भी आ रहे हैं संगत जी। और बहुत सारे नेगेटिव मैसेज गुरु जी की तरफ से आ रहे हैं, कई दिन से ही आ रहे हैं, जब से पितृपक्ष शुरू हुआ है तब से ही आ रहे हैं संगत जी। मैं बस पितृपक्ष में काफ़ी सत्संग सुनती हूँ पितृपक्ष के। गुरु जी बोलते हैं ये सत्संग सुन, पितृपक्ष का जो कष्ट है वो सब, जो परेशानी है पितृपक्ष की तरफ से, वो सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। मैं सारे सुनती हूँ, पूरी कोशिश करती हूँ मैं गुरु जी सारे के सारे सुनने की, लेकिन कुछ एक फिर भी रह ही जाता है। बहुत लंबे लंबे सत्संग होते हैं तो गुरु जी फिर भी रोज ही फिर भी कोई ना कोई मतलब पितृपक्ष के द्वारा मिलने हुए संकट से ही भरा रहता है मेरा फ़ोन। हमेशा ही यही आता रहता है कि तुम्हारे पितृ नाराज है, तुम्हारे पितृ दोष के कारण ये सारे संकट आ रहे हैं, ये सारे कष्ट आ रहे हैं। ये सब आता रहता है कि मेरे बेटे पे संकट है, मेरे पति अंकल पे संकट है, मेरी बेटी पर भी संकट अब आने लग गया है। तो सिर्फ मैंने कल ही सत्संग नहीं कर पाई हूँ। गुरु जी ने मुझे पूरा पितृपक्ष में और नवरात्रों में दोनों ही समय में शुक्राना करने के लिए कहा है, तो मैं वो कर रही हूँ, लेकिन कल नहीं कर पाई हूँ मैं गुरु जी। उसके लिए मैं आपसे क्षमा याचना करती हूँ, बहुत बहुत क्षमा याचना करती हूँ। एक गुरु जी पितृपक्ष में मुझे ये पितृदोष से भी मुक्त कराइए। और मैं भी मैंने से जीवन में मेरे से बहुत गलतियाँ भी हुई हैं, कई गलतियाँ हुई हैं, कई जो छोटे पितृ हैं, पितृ आत्माएं हैं, जिनको मैंने इस पृथ्वी लोक में आने से रोका है, उसके लिए मैं बहुत 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 क्षमा मांगती हूँ, बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ मेरे गुरु जी। मेरे से बहुत भारी गलतियाँ हुई हैं, एक नहीं कई बारी गलतियाँ हुई हैं।
और जिसके कारण मेरा पितृदोष मेरा पीछा ही नहीं छोड़ा मेरे गुरुजी। प्लीज़ मुझे इस पितृदोष से मुक्ति दिलाइए, कुछ मुक्ति दिलाइए मेरे गुरुजी। जितना हो सकता है मैं सारे सत्संग सुनने की पूरी कोशिश करती हूँ, फिर भी पता नहीं इस दोष से मुक्ति ही नहीं मिल रही है मुझे। गुरुजी प्लीज़ ऐसा कुछ कीजिए कि मेरा परिवार इस पितृदोष के जो कारण जो हमारे को परेशानी आ रही है उससे हमें मुक्ति मिल जाए मेरे गुरुजी। प्लीज़ मेरे गुरुजी, मैं क्षमा याचना करती हूँ उन आत्माओं का जिनको मेरे कारण परेशानी हुई, दुख हुई और जो मेरे कारण इस दुनिया में नहीं आ पाई हैं, उसके लिए मैं बहुत मैं आपका मैं गुरुजी मैं क्षमा याचना करती हूँ बहुत उन नन्ही आत्माओं से मैं बहुत क्षमा याचना करती हूँ कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। जिनकी मैं दोषी हूँ, मुझे अब माफ़ी मांग रही हूँ मैं गुरुजी। उन आत्माओं से मुझे माफ़ करवा दीजिए, मुझे गुरु पिता मुझे क्षमादान दिलवा दीजिए मेरे उन आत्माओं से मेरे गुरुजी। और कुछ एक गणपति जी के भी एक सत्संग आए हैं। वैसे तो मैं कभी भी चूहे को मारने की हिम्मत ही नहीं कर पाती हूँ, बहुत डरती हूँ मैं। गणेश जी की जो सवारी है, कभी भी मैंने ऐसा करा नहीं है, लेकिन कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर मेरी इन्वॉल्वमेंट रही है तो भी मैं गुरुजी प्लीज़ मुझे उस दोष से भी मुझे मुक्ति दिलाइए, मुझे क्षमा कर दीजिए मेरे गणेश जी, मुझे उसके लिए भी मुझे क्षमा कर दीजिए मेरे गुरुजी। हाँ, घर में आते हैं, भगा देते हैं। कभी एक आधा ऐसा भी रहा है, मुझे कुछ याद आता है कि ऐसा भी रहा है कि जैसे वो एक कार्ड आता है उसमें चूहा चिपक जाता है। इसका एक बार कहीं इस्तेमाल किया गया था, तो हो सकता है उसमें मेरी इन्वॉल्वमेंट रही है। तो मैं गुरुजी उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। गणपति जी की जो सवारी है उसके लिए जो उस आत्मा को दुख हुआ मेरे कारण या किसी मेरे परिवार के किसी सदस्य के कारण, तो मुझे क्षमा करना मेरे गणपति जी, मुझे माफ़ करना मेरे प्रभु। उस आत्मा से मैं माफ़ी मांगती हूँ, गणपति जी से मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी, आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ मैं गुरु पिता। मुझे इन दोषों से मुक्ति दिला दीजिए मेरे परिवार को, मेरे बेटे अंकल को, मेरे पति अंकल को, मेरे बेटे अंकल को, और मुझको माफ़ी दिलवा दीजिए मेरे गुरु पिताजी। मुझे इस पितृदोष से यह पितृदोष इस बार बहुत कष्टकारी मेरे को निकल रहा है। हमेशा ही पितृदोष आते हैं, हर साल आते हैं, लेकिन इतना कभी महसूस नहीं हुआ जितना इस बार महसूस हो रहा है मेरे गुरुजी। बहुत परेशानी चल रही है, बहुत नेगेटिविटी हावी हो रही है मुझ पर, और इन दिनों मेरे बहुत सारे रिलेटिव भी मेरे दुश्मन बने हुए हैं। मेरे खुद का सगा भाई है मेरे अगेंस्ट खेल रहा है। उसने मेरे सारे रिलेटिव्स को मेरे से दूर कर दिया है। मेरी मदर को भी वो देखना नहीं चाहता कि वो ठीक अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहता मदर के प्रति भी। वो उसने जो लेना था मदर से, जो छीनना था वो छीन चुका है, और अब बिल्कुल नेगेटिव होकर के वो व्यवहार कर रहा है मेरे गुरु पिताजी। उसको बुद्धि दीजिए मेरे पिता, उसको समझ दीजिए, और मेरी मदर को सेहत दीजिए मेरे गुरु पिता, उसको ब्लेस कीजिए, मेरे मदर को उसको हेल्थ ब्लेस कीजिए मेरे गुरु जी। और गुरु पिताजी, मेरे से जो भी दोष हुए हैं, जो भी मेरे से गलतियां हुई हैं, मुझे माफ़ी दीजिए मेरे गुरु पिताजी। गणपति जी मुझे माफ़ी दीजिए। उन सभी आत्माओं से मैं माफ़ी मांगती हूँ जो मेरे कारण दुखी हुई हैं, परेशानी हुई हैं, और जो मेरे कारण इस धरती पर, इस दुनिया में नहीं आ पाई हैं। उन सब से मैं तहे दिल से
तहे दिल से मैं माफ़ी मांगती हूँ मेरे गुरु पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। और मैं अपनी कुल देवी से भी माफ़ी मांगती हूँ, कुल देवता से भी माफ़ी मांगती हूँ। मैं जो भी मेरे से गलती हुई है, जो भी मुझसे भूल हुई है, मुझे हर गलती के लिए माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए मेरे गुरु पिताजी, क्षमा करवा दीजिए मुझे, माफ़ी दिला दीजिए मेरे प्रभु, माफ़ी दिला दीजिए। इसी के साथ मैं अपना ये शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहूँगी। अगले सत्संग के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी मैं गुरु जी, और आपके मंत्र जाप के साथ में फिर से मैं इस सत्संग को मैं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग शेयर करने वाले संगत जन को भी गुरु जी बहुत ब्लेस करना, उनको भी बहुत 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 ब्लेस करना, उनके भी हर संकट, हर मुश्किल को दूर करना। राज अंकल, टीना आंटी को भी बहुत ब्लेस करना, हर मुश्किलों से बचाना, हर संकट से बचाना। जय गुरु जी, जय संगत जी। अब सुनते हैं अगले सत्संग को मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ, और आज का शुक्राना सत्संग करने में मुझे देरी हो गई। संध्या वेले का था, लेकिन अब 11:22 हो रहे हैं और मुझे टाइम अब मिला है, इसलिए मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। पहले मैं गुरु मंत्र जाप कर लूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना, सोते जागते शुक्राना, उठते बैठते शुक्राना, घूमते फिरते खाते पीते सब शुक्राना ही शुक्राना, शुक्राना ही शुक्राना। गुरुपा का जितना भी शुक्राना करो उतना ही कम है। 7 जन्म भी करेंगे तो भी, जन्मों जन्मों तक भी शुक्राना गुरुपा का पूरा नहीं होगा। जय गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, और जो भी मेरा सत्संग सुनेगा और जो अंकल आंटी शेयर करेंगे, गुरुपाओं ने बहुत बहुत ब्लेस करना, बहुत बहुत ब्लेस करें। और जो मुझसे अगर कोई गलती हो जाती है तो क्षमा करना प्लीज़ सत्संग करने में। तो शुक्राना सत्संग ये है कि संगत जी, गुरुपा ने आज हमारे घर श्राद्ध था, तो फिर इसलिए मेरे को टाइम ही नहीं मिला। कल तो वह है सूर्य ग्रहण, कल अमावस भी है, इसलिए हमने आज ही कर दिया शुक्राना सत्संग। तो टाइम नहीं मिला, इसलिए पूरे दिन काम में लगे रहे, थक गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और पितरों के लिए क्या है, गुरुपा ने क्या संदेश भेजा है, जो पितर खुश होके जाएं। बस पितरों की चिंता लगी रहती है। जय गुरु जी, बस हमारे पितरों को गुरुपा मुक्त करा देना, और कुल देवी देवता को सबको नमन, कोटि कोटि नमन, और गुरुपा को तो कोटि कोटि शुक्राना, सबको शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अब नवरात्रि के सबको बधाइयाँ। नवरात्रि लगेगा परसों 22 तारीख से, और अब नवरात्रि की तैयारी करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने सत्संग सुनाए, आज मैंने बस 2 ही सत्संग सुन पाई और कुछ नहीं। पर गुरुपा ने ये कहा कि ब्लेसिंग वाला शुक्राना है, पुत्र सुन ले। फिर वो बैटरी ख़त्म हो गई, आधे में तो बैटरी ख़त्म हो गई, फिर मैं काम में लग गई। शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना 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 शुक्राना।
बस 2 ही सत्संग सुन पाई हूँ। और जय गुरु जी। काम करने वाला कोई है नहीं ना, इसीलिए अकेले पिसना पड़ता है। संगत जी, और बेटे के बारे में भी बताया कि तेरे बेटे पे कष्ट है और सत्संग सुन और कष्ट कटवा ले। और बच्चों पे भी, परिवार पे भी। और फिर दूसरे में आया कि अब तेरी तरक्की कोई रोक नहीं सकता, तुझे तेरी जीत हुई, तूने ये जीत लिया। और गुरुपा और संगत जी और नीम करोली बाबा ने भी बोला कि अब तेरी को खुशियाँ मिलने वाली हैं और तू करोड़पति बनने वाली है, इसको कोई रोक नहीं सकता। थैंक यू, शुक्राना नीम करोली बाबा का भी। और यूनिवर्स का भी आ रहा बार बार कि अब तुम्हारी तरक्की कोई रोक नहीं सकता है, इसको यस करो, हाँ करो, स्वीकार करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब गुरुपा की मर्जी से हो रहा है, जो भी होता है गुरुपा की मर्जी से ही होता है। और मैं सवेरे अब जब अमृत वेला करती हूँ तो गुरुपा के सामने बैठ के अमृत वेला करती हूँ, तो मुझे पहले तो वासियाँ बहुत आती थी, अब 2-3 दिन से नहीं आ रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। और मैं लगा के छोड़ देती हूँ फ़ोन में, तो वो अपना आप ही बदलता रहता है, अपना आप ही जो मर्जी लग जाता है। गुरु पाके तो जल्दी जल्दी आ जाते हैं। एक मूल मंत्र है, एक ओंकार का, और एक दुखभंजनी है, एक चौपाई साहब है, एक सुखमणि साहब का है, एक और है जपजी साहिब। ये सब मैं चला के छोड़ देती हूँ, चलता ही रहता है। और अपना मंत्र जाप करती रहती हूँ गुरुपा के पास बैठ के। शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, इतनी दात बरस देने का शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुपा, मेरे बच्चे फ़ोन बहुत चलाते हैं, हर वक्त फ़ोन चलाते हैं सारे। प्लीज़ इनको ज़रा सद्बुद्धि दो ताकि फ़ोन से ये थोड़ा दूर रहें, क्योंकि इससे आंखें भी ख़राब होती हैं। हर वक्त उसमें लगे हैं, कोई किसी की सुनता ही नहीं है। बड़ी बेटी तो पूरी रात ही फ़ोन चलाती रहती, सुनती नहीं है, और सुबह को सो जाती है। गुरुपा उनको सद्बुद्धि दे, उनका फ़ोन ज़रा कम करें, चलाएं मगर कम करें। ये नहीं कहती कि मत चलाओ, थोड़ी दिन दुनिया की भी खबर मिल जाती है, इससे ये है कि बस कम चलाओ। छोटी वाली बेटी भी, बेटा भी। गुरुपा, मेरे बच्चों को सद्बुद्धि दो और अपने से लगा के रखो, अपने चरणों से लगा के रखो, और इनको तरक्की दो इनको। और संगत जी के भी बच्चों को भी तरक्की दो। संगत परिवार के बच्चे भी फ़ोन चलाते होंगे, बहुतों का मैं सुनती हूँ, लेकिन गुरुपा बस लिमिट में चलाएं, इतना कर दो, क्योंकि फ़ोन के आगे ये किसी की नहीं सुनते। और न काम न धाम, हर वक्त फ़ोन फ़ोन फ़ोन। गुरुपा से मेरी अरदास है, प्लीज़ इनके लिए कुछ कर दो, इनकी तरक्की के रास्ते खोल दो, बस कुछ काम वाम करें, कामयाब होएं किसी चीज़ में। फ़ोन में रखा क्या है, कुछ मिल नहीं रहा उससे। तो गुरुपा से अरदास है बस, या तो कुछ काम वाली बात होए तो उसमें अच्छी बात है, वरना थोड़ी है। बड़ी बेटी को तो भूख ही नहीं लगती, खाना ही नहीं खाती। गुरुपा, बस आप इसको भी इसकी भूख खोल दें।
और इसको नींद सुलाएं रात को, दिन में जागे बस। और एक उसकी नवासी है ना मेरी, गुरु पाप की नवासी जो है ना, वो बेटी की जो बेटी है वो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करती। उसका मन ही नहीं करता है, पता नहीं क्यों रोने लगती है। 7th क्लास में फिर भी रोने लगती है, उसका मन ही नहीं लगता है। और इसके पीछे झगड़ा भी हो जाता है क्योंकि उसका मुंह बन जाता है, रोने लगती है। ट्यूशन में भी मन नहीं लगता उसका, स्कूल में भी मन नहीं लगता। और जब स्कूल जाती है तभी इसकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है, इसके पेट में दर्द हो जाता है, इसको उल्टी होने लग जाती है। गुरुपा इसको ब्लेस कर दें प्लीज़। एक ही है हमारी नवासी, गुरुपा उसको देखें आप क्या है उसके अंदर जो उसका मन ही नहीं करता। बस सवेरे तैयार होकर जाती, स्कूल से फ़ोन आ जाता है इसको ले जाओ, इसको उल्टियाँ हो रही है, इसके पेट में दर्द हो रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना। गुरुपा सबके बच्चों को सही रखें, बस सबके बच्चों को, किसी के बच्चों को कोई कष्ट ना हो, बस सबके बच्चे पढ़े लिखें, कामयाब होएं, तरक्की करें, माँ बाप का नाम रोशन करें और गुरुपा का भी नाम रोशन करें। गुरुपा इसको अपने चरणों से लगा के रखो। इसके मम्मी पापा भी मानते हैं कि घर में भी गुरुपा का स्वरूप है और मंदिर भी बना रखा है, जोत भी जलाते हैं लोग, कभी कभी जला लेते हैं बस। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। और गुरुपा आपने बोला अभी घर में तो बस सब चीज़ें ही खराब हो रही है, अभी कुछ हुआ है नहीं गुरुपा। अब तो पितृपक्ष भी ख़त्म होने वाले हैं, कल अमावस्या है और पितृ तो कल विदा हो ही जाएंगे। सब संगत परिवार से निवेदन है कि सबके पितर खुशी खुशी विदा होएं और सबको ब्लेस करके जाएं ताकि अगले साल आएं और खुशी खुशी उनका स्वागत हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सबके घर में बरकत होए, सब फले फूले और पितर नाराज ना होए बस कोई से भी। और गुरुपा सबके पितरों को जिस भी योनि से उनको आज़ाद कर दें, बंधन मुक्त कर दें, बस आज़ाद कर दें, बंधन मुक्त कर दें ताकि वो अपने स्थान पर बैठें, उनको अपना स्थान दे दें। मेरी यही प्रार्थना है बस। और गुरुपा का लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हर शुक्राना, सोते जागते शुक्राना। गुरुपा ने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना, जो देने वाले उसका भी शुक्राना। गुरुपा ने बोला तेरे लिए मैंने घर भी ब्लेस कर दिया है और गाड़ी भी ब्लेस कर दी है और बस तेरे शुक्राने की बस उसकी चाबी शुक्राने की है, तो शुक्राना कर और चाबी ले ले। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यूनिवर्स का भी यही है कि गाड़ी घर सब कुछ तुम्हारे लिए आ गया है। और एक में आया था कि कपड़े रखने की जगह नहीं होएगी तुम्हारे घर में। थैंक यू, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और अलमारी भरी भरी दिखाई है नोटों से। गुरुपा का भी शुक्राना और यूनिवर्स का भी शुक्राना, हर वह का शुक्राना। सब संगत का भी घर ऐसे ही हो, बस सब परिवार का कोई दुखी ना हो, किसी को रोग ना हो, किसी को कुछ ना हो। और गुरुपा ने बोला मैंने दुख काट दिए हैं तेरे को कोई बीमारी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा मुझे अपने चरणों से लगा के रखना बस, और कुछ नहीं मुझे, और किसी से कुछ नहीं लेना। और दुश्मनों को दूर रखो बस, बच्चों से भी दूर, घर से भी दूर। अब मैं उनसे मिलना ही नहीं चाहती, कोई जो भी है, जो भी करने धरने वाला है, बस आप मेरे घर का कर दो। घर किसी कीमत भी अच्छी कीमत दिला दो बस मुझे,
मैं सबको हिस्सा दे दूँ, खुश रहें। मैं तो घर लेके ही पछताई। मैं तो सोच रही थी किराए पे ही रहती तो अच्छा रहता, पर घर लेना भी सब खड़े हो जाते हैं, कोई पीसता है और मज़े कोई मारता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना। मेरा छोटा सा सत्संग है, मैं इसको यहीं विराम करती हूँ और दूसरे सत्संग की तैयारी करूँगी। अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो क्षमा करना गुरुपा और संगत जी सब, और अंकल आंटी जी जो सत्संग शेयर करते हैं। और अब मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना। और शुभ रात्रि सबको, गुरुपा को भी और सारी संगत को भी, और जो भी मेरे सत्संग सुन रहे हैं गुरुपा उनको ब्लेस करे, बहुत बहुत ब्लेस करे। थैंक यू। अब सुनते हैं अगले सत्संग को मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं गुरुपा की बेटी आज 22 सितंबर दिन सोमवार और रात को अभी 10:32 हो रहे हैं शंकर जी, और मैं गुरुपा के ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा के स्वरूप के आगे बैठकर ही कर रही हूँ। और पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी शंकर जी। जय गुरु जी उन अंकल और आंटी को जो मेरा सत्संग हमेशा शेयर कर देते हैं। गुरुपा उनको बहुत बहुत ब्लेस करे और वो हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे। और आज संगत जी शारदीय नवरात्रि के, माता रानी के आज नवरात्रि का प्रथम दिवस है, तो आप सभी को नवरात्रि के बहुत बहुत शुभकामनाएं। और माता रानी गुरुपा आप सभी के घर में सुख शांति लेकर आए, मैं यही कामना के साथ ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा के श्री चरणों में हमेशा मैं यही बोलती हूँ कि गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा कि आपने हमें अपनी शुक्राना करने के काबिल समझे। गुरुपा आपने हमें अपनी मुट्ठी भर संगत में शामिल किए, अपनी प्यारी प्यारी बेटी बनाए, और हर पल आप ब्लेस करते हैं। हर एक सांस से आपका शुक्राना करूँ प्रभु तो भी मेरे लिए बहुत बहुत कम होगा संगत जी, क्योंकि मेरी लाइफ में ना गुरुपा के चमत्कार ही ऐसे हैं। क्योंकि क्या कहूँ, मेरे कर्म भी ऐसे हैं, बहुत ही माड़े कर्म मतलब रहे हैं मेरे, शायद इस जन्म पिछले जन्म जो भी, क्योंकि गलतियाँ तो होती रहती है हमसे जाने अनजाने में। और इसीलिए गुरुपा इतने संकट आते हैं मेरी लाइफ में, और उन सारे संकटों को गुरुपा सत्संग सुनवा कर ड्रीम में, और न जाने किस तरह से प्रभु इतने संकटों को काट देते हैं, बहुत ही छोटे में काट देते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता है। तो इन सब के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, क्योंकि ये संकट इतने बड़े होते हैं, इनके लक्षण इतने भयानक होते हैं कि उनमें एक भी अगर संकट हमारे जीवन में आ जाए, हमारे परिवार में आ जाए, हमारे रिश्तों में आ जाए, तो फिर हम संभल ना पाए, हम पूरी तरह से ही बिखर जाएं। और गुरुपा हर पल हमारी रक्षा कर रहे हैं, हर पल, चाहे पति के ऊपर संकट हो, बीमारी का खतरा हो, मारण क्रिया की जा रही है जो पल पल मेरे और मेरे परिवार के ऊपर, हर एक अमावस्या और पूर्णिमा में संगत जी एकादशी में बहुत भारी क्रिया ये वो लोग करते हैं, और उसका थोड़ा बहुत असर होता है
जो बहुत कुछ वो लोग करना चाहते हैं, वो मेरे गुरुपा उनकी क्रियाओं का, उनकी काली क्रियाओं का उन्हीं के ऊपर मतलब पलटवार कर रहे हैं प्रभु। और ये गुरुपा हमें मैसेज भी देते हैं कि बेटा, वो काली क्रियाएं जो तेरे ऊपर इतने सालों से कर रहे थे, अब मैंने उन क्रियाओं का मतलब तेरे और तेरे परिवार पर कोई असर नहीं होने देता, उसे बेअसर कर दिया हूँ। तो प्रभु इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि संगत जी, मैंने अपने बहुत जितने भी सत्संग शेयर किए हैं, मैंने हमेशा कहा है कि ब्लैक मैजिक मेरे ऊपर बहुत सालों पुरानी थी और बहुत करने वालों ने बहुत कुछ किया। सबसे पहले तो कि मुझे शादी के मतलब 2-3 महीने के बाद ही से ही मारण क्रिया करके मुझे मारने की ही कोशिश की है और पल पल अभी भी करते हैं। लेकिन मैंने पहले भी बताया है कि मैं तब गुरुपा को नहीं जानती थी, लेकिन बचपन से ही मैं भोले बाबा, अपने शिव बाबा के रूप में ही मतलब पूजा है उनको, और उनका हाथ मेरे ऊपर रहा है कि वो लोग मतलब कुछ नहीं कर पाए। उसी तरह इतने साल 16-17 साल बीत गए, मतलब हर सब कुछ मतलब चलता गया। 2 बच्चे हुए मेरे, गुरुपा के ही बच्चे हैं, मेरे नहीं, क्योंकि गुरुपा ही बोलते कि मैंने ही तुझे मतलब तेरे दोनों बच्चों को मैंने ही ब्लेस किया है। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, क्योंकि मुझे पता है मेरे जीवन में जो कुछ भी है, ये सांसें मेरा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब मेरे गुरुपा के हैं। मेरा कुछ भी नहीं है संगत जी, कुछ भी नहीं, सब कुछ गुरुपा की है। गुरुपा की अगर मेहर और कृपा ना होती तो मैं इस दुनिया में भी नहीं होती। और बहुत ब्लेस कर रहे हैं गुरुपा, इतने बटरफ्लाई के रूप में मुझे रोज़ दर्शन देते हैं गुरुपा, ओम के रूप में दर्शन देते हैं। जोत जलाऊंगी तो जोत में कभी फूल बन जाते हैं संगत जी। आप विश्वास करेंगे, क्योंकि गुरुपा के संगत विश्वास करेंगे कि इतने सुंदर जिस दिन मैं गुरुपा को रोज़ नहीं चढ़ा पाती हूँ और सोचती हूँ कि आज गुरुपा आपको मैं गुलाब नहीं अर्पित कर पाई, उसी दिन मेरे जोत में इतने सुंदर पंखुड़ियों के सहित गुलाब इतने सुंदर बन जाएंगे कि मैं उसे भी फोटो फ़ोन में भी क्लिक करूँगी तो स्पष्ट नज़र आता है कि जोत में एक बड़ा सा गुलाब फूल बना है। कभी हार्ट बन जाते हैं, कभी बटरफ्लाई बन जाते हैं, कभी डमरू बन जाते हैं, तो अनंतम कभी चांद बन जाते हैं। तो मेरे गुरुपा इतने दर्शन देने के लिए आपका अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव। मैं आपका कोटि शुक्राना करना चाहती हूँ। अनंतम शुक्राना, आपकी हर एक ब्लेसिंग्स का शुक्राना। आपकी कृपा से ही ये शरीर, ये हाथ पैर सब कुछ सही सलामत है। और आप हमेशा मैसेज भी दे रहे हैं पापा कि तेरी बहुत बड़ी बीमारी को बहुत छोटे में काट दिया है, बहुत बड़ा संकट आया था तेरे ऊपर जिसे मैंने तुझ तक पहुंचने नहीं दिया, बहुत छोटे में काट दिया। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और संकट जी इन श्राद्ध मतलब पक्ष में, पितृपक्ष में गुरुपा के यही मैसेज आ रहे थे, दान मतलब पुण्य करने के पितरों के नाम पर। तो इस बार गुरुपा ने मुझे अपने हाथों से मतलब पितरों के नाम से भोजन मतलब खाना बनवा कर गरीबों को दान भी करवाए संगत जी। और जो पॉसिबल ही नहीं था, मेरे मतलब इतनी शक्ति, इतनी मतलब क्षमता ही नहीं है कि मैं इतना कुछ कर पाऊँ। लेकिन गुरुपा को जब आप दिल से बोलो कि गुरुपा प्लीज़, गुरुपा आप ही करवाओ, कैसे तो गुरुपा सब करवा देते हैं संगत जी। मैं और हस्बैंड जी अभी शनिवार को 20 सितंबर के दिन हम लोग ने मतलब घर में ही बनाए सारा खाना पितरों के नाम से, और खीर पूरी और थोड़ी मात्रा में नहीं संकट जी, गुरुपा ने बहुत ज़्यादा बनवाए और बहुत मतलब गरीबों को बहुत ज़्यादा में हम लोग मतलब ये भक्त पितरों के नाम से दान कर पाए। तो इसके लिए भी अनंतम शुक्राना। क्योंकि गुरुपा के पहले ये भी मैसेज आते थे कि तेरे पितर मतलब नाराज़ है और वो तुझसे बहुत उम्मीद लगा कर बैठे हैं। तो मैं प्रभु आपसे ही यही अरदास
कर दी थी कि आप ही गुरुपा उनको भी चरण शरण में लेकर उनको मुक्ति प्रदान करें। तो गुरुपा के अभी ये मैसेज भी आ गए शंकर जी कि मैं तेरे पितरों को भी मैंने तेरे पितरों को भी ब्लेस कर दिया है। अब तू खुश रहा कर, टेंशन ना लिया कर, तब तू चैन की नींद सोया कर और इतना मतलब क्यों रोती है, इतना क्यों परेशान रहती है। अब तो तेरे ज़िंदगी में अच्छे दिन आएंगे, खुशियाँ तेरे दरवाजे पर खड़ी है और तू ही मतलब किनारा करके गुजर रही है। बस शुक्राना कर, तेरी ज़िंदगी में अब खुशियाँ ही खुशियाँ होगा, तूने सोचा भी नहीं है अब वो चमत्कार होंगे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना, बच्चों को ब्लेस करने का शुक्राना, हस्बैंड अंकल को ब्लेस करने का शुक्राना और अपनी इस बेटी को हर पल रक्षा करने का, शक्ति देने का, हर एक काम करवाने का शुक्राना गुरुपा। और हर एक चीज़ में गुरुपा आपकी ब्लेसिंग्स है, आपकी हर एक चीज़ में आपकी ब्लेसिंग्स है गुरुपा। एक एक पल में क्या कैसे शेयर करूँ प्रभु आपकी हर एक महिमा का, मेरे पास शब्द ही नहीं है, शब्द ही कम पड़ जाते हैं गुरुपा। हर पल आपका चमत्कार है, हर पल आपका चमत्कार है और हर पल के हर एक पल का चमत्कार का हर एक रोम रोम से आपका शुक्राना है प्रभु। आपका रोम रोम से भी शुक्राना करूँ तो बहुत कम है प्रभु कि आप हमारे मारे कर्मों को काट रहे हैं गुरुपा, हमारे कष्टों को अपने ऊपर लेते हैं प्रभु। आपको कितना कष्ट होता है प्रभु, ऐसे कर्म ही क्यों हो जाते हैं जाने अनजाने में कि आपको हमारे कर्म अपने ऊपर लेने पड़ते हैं प्रभु। तो जाने अनजाने में गुरुपा जो भी जैसी भी परिस्थितियों की वजह से मुझसे जो भी गलती हुई है, मेरे शब्दों से जिसका भी दिल दुखा है, मैं उन सब से माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा और आपसे भी क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। और मेरे परिवार पे जो भी संकट कष्ट है गुरुपा उसे छोटे में ही कटवा दीजिए प्रभु, क्योंकि अब कुछ बड़ा सहने की शक्ति नहीं है गुरुपा। और गुरुपा अपने नाते को भी के भी अंग संग रहिए गुरुपा और उस पर भी जो छोटे छोटे संकट आते रहते हैं प्रभु और आप काटते रहते हैं, आप ही उनकी रक्षा कर रहे हैं, अपनी नातिन की रक्षा कर रहे हैं प्रभु। और इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं आज के सत्संग को अभी यही विराम करती हूँ और गुरुपा के महामंत्र के जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरुपा। जय माता रानी, जय भोले बाबा, हर हर महादेव। जय 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 गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। अब सुनते हैं अगले सत्संग को मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप बोलती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी, मैं बहुत समय से शुक्राना सत्संग करना चाह रही थी, पर पता नहीं नेगेटिविटी के कारण मैं अपना सत्संग नहीं कर पा रही हूँ। आज मैं अमृत वेला में उठी हुई हूँ। दिनांक 23 सितंबर 2025 है और मैं अमृत वेला में आज मेरे पता नहीं कैसे गुरुजी आप ही ने इतनी हिम्मत दी होगी कि मैं इस समय अपना शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ। गुरुजी, वैसे तो आप ही की कृपा रही है, आपने इतना सब कुछ दिया है कि उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं अभी सर्विस से भी रिटायर हो चुकी हूँ और अब मैं अपने घर में ही रहती हूँ।
मगर फिर भी पता नहीं क्या कारण है, मेरे घर का सुख चैन बहुत ही डिस्टर्ब हो रहा है। मेरे बहू बेटे उनमें आपस में नहीं अच्छी सी बनती, जबकि बच्चों की अपनी पसंद की यही शादी है। फिर भी पता नहीं क्या कारण है, दोनों बच्चे मेरे बहुत ही उखड़े उखड़े रहते हैं। मुझे मालूम है ये सब किसी का किया हुआ है, क्योंकि गुरुजी आपके इतने मैसेजेस जो भी आते हैं, रिवील होते हैं, उसमें मैं देखती हूँ कि हमेशा आप यही बताते हैं मेरे बेटे पे किसी ने कुछ करवाया हुआ है, कोई औरत है जो मेरे बेटे के फंसा रही है। तो गुरुजी शक तो है मुझे, और बहुत कोशिश भी करते हैं अपने बच्चे को उस चीज़ से बचाने के लिए, पर नहीं बचा पा रही हैं। पता नहीं क्या कारण है। गुरुजी ये तो सब आप ही जानते हैं, और आप ही उसको इस दलदल से निकालेंगे। वो पता नहीं किन औरतों के चक्कर में फंस गया है, और उसकी संगत भी इतनी खराब हो चुकी है। गुरुजी मैं क्या बताऊँ आपको। गुरुजी आप तो सभी जानते हैं, वो इतनी शराब भी पीने लगा है कि हम चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और यदि हम उसे कभी कुछ बोलते भी हैं तो वो नाराज़ हो जाता है, गुस्सा होता है, और बहुत ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है। तो फिर हम शांत हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि ये सब ये नहीं है, कुछ इसके ऊपर जो भी इस तंत्र मंत्र विद्या की हुई है उसी का असर है। तो हम अपने आप को ही शांत कर लेते हैं। गुरुजी अब आप ही जाने, आप उसको कैसे इस सब से निकालेंगे। मैं अपना, आपका नाती है वो, आपके ही हवाले कर दिया है। आप चाहें तो जो भी उसको देखें, क्या उसको कैसे सुधारेंगे, या आप ही के हाथों है गुरुजी। और गुरुजी मेरे बच्चों की शादी को 3 साल हो चुके हैं, चौथा साल भी अब खत्म कंप्लीट होने वाला है अक्टूबर में। पर अभी तक उनको पहले 2 बच्चे हुए थे, लेकिन वो बीच में ही चले गए, और अभी तक कोई घर में हमारे किसी बच्चे की किलकारी भी नहीं हुई है। गुरुजी मेरा घर सूना पड़ा है, मेरे घर परिवार में बच्चों की किलकारी दीजिए। पर गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना। मेरे बेटी की भी शादी उसके बाद हुई है, और आज वो बहुत सुखी है। आपकी ही कृपा रही है कि उसको एक पुत्र भी हुआ है, और पुत्र भी बहुत ही भाग्यशाली, आप ही का दिया हुआ प्रसाद है गुरुजी। वो आप ही के चरण कमलों में मेरे दामाद हमेशा आपको बहुत मानते हैं, और वो बहुत ही अच्छे पूजा पाठ में, इन सब चीज़ों में बहुत ही संस्कारी बच्चा है वो दामाद जो हमारा है। तो गुरुजी उसको तो आपने देखो इतना अच्छा फल दे दिया। तो गुरुजी मेरी आपसे एक ही अरदास है, मेरे बच्चे को भी कोई ऐसा ही फल दीजिए, उसको अच्छे संस्कार दीजिए। गुरुजी आपसे यही विनती है, और आपका लाख लाख शुक्राना कि हमें अच्छा स्वास्थ्य दिया, हमें अच्छा परिवार दिया, सभी कुछ अच्छा दिया। बस थोड़ी सी यही एक अड़चन घर में आई हुई है कि जो भी मेरे बहू बेटे में आपस में काफ़ी मतभेद हो गए हैं, यहाँ तक कि अलग होने की भी इनकी बात चल गई है। मेरे बेटे ने पता नहीं उसको क्या हुआ था, एक दिन उसने उसको अपनी जो वाइफ है उसको रास्ते में आ रहे थे अपने उधर मम्मी के घर से, ससुराल से आ रहा था मेरा बेटा, तो रास्ते में पता नहीं उसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसने उसकी बहुत पिटाई करी गाड़ी में ही। तो ये बड़ी शर्म की बात है मेरे लिए, तो बहुत ही, मुझे तो इतना दुखदाई है ना कि मैं उसको बेटी बना कर लाई और मैं उसकी हिफाजत नहीं कर पाई। और मुझे ऐसे लगता है मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा किसी के चंगुल में फंस चुका है, जिसको निकालना बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो गुरुजी आपसे हाथ जोड़कर विनम्र मेरा निवेदन है, मैं अमृत वेला में आपसे इस चीज़ के लिए निवेदन कर रही हूँ कि आप उसको इस जो भी तंत्र मंत्र विद्या है इससे जल्द से जल्द बाहर निकालें, और परिवार में सुख शांति पहले जैसा प्यार मोहब्बत ये सब बना रहे।
गुरुजी क्षमा चाहती हूँ कि आपका शुक्राना कर रही हूँ और थोड़े से अपने कष्ट भी सुना रही हूँ। हालांकि मुझे मालूम है गुरुजी, हमें तो आप बहुत ही कम कष्ट दे रहे हैं, सारा कष्ट तो आपने अपने ऊपर लिया हुआ है हमारा। पर मैं आपका लाख लाख शुक्राना करती हूँ गुरुजी कि हम इतने से कष्ट से भी घबरा रहे हैं और आप हमारे कितनी संगत के कष्टों को अपने ऊपर लेते हैं। गुरुजी हमें कष्ट सहने की शक्ति दो, पर हमारे कष्ट आप अपने ऊपर मत लो। आपसे यही विनती है, हमें सहने की शक्ति दो और हमारे कष्टों को इस तरह से हमारे से निकलवा दो कि हमें पता ना लगे। बस आप अपने पर मत लो गुरुजी, कि आप हम सबके पिता हैं और आप हमारे वजह से, इतनी संगत की वजह से आप इतना कष्ट अपने पर ले रहे हैं, तो हम बच्चे अच्छे नहीं हैं जो अपने पिता को कष्ट दे रहे हैं। गुरुजी मैं क्षमा चाहती हूँ, मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा करना। संगत जी आप सब भी मुझे क्षमा करना। और मेरा ये अमृत वेले का शुक्राना सत्संग मैं चाहती हूँ कि आप सभी को मेरे इस सत्संग से किसी तरह की कोई पीड़ा ना हुई हो। मैं अपना कष्ट सुनाना नहीं चाहती, मगर क्या करूँ, गुरु पिता हैं इसलिए उनको तो बताना ही होगा। हालांकि हम सिर्फ अपने मुंह से उन्हें बता के हम सोचते हमने उन्हें बता दिया, पर वो तो सब कुछ ज्ञानी है, हम तो सब जानते ही हैं कि किस पर क्या विपदा है। गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप अगर ना होते हमारे जीवन में तो हम कुछ ना होते, आप हो तो हम सब कुछ हैं। आपका साथ हमेशा हमेशा हमारे साथ बना रहे, हम जब तक इस जीवन में रहें और आपके पास आने तक हम हमेशा आपका ही छत्र छाया में रहें। गुरुजी मैं आपकी बेटी अब आपसे विदाई लेती हूँ और मैं ये अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मैं अपना मंत्र जाप के साथ सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना सर गुरुजी। शुक्राना राज अंकल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना सारी संगत जी का जो हमारे सबके कष्टों को इतने प्यार से सुनती है और आपने उस ग्रुप में हमें जगह दी है। शुक्राना 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 गुरुजी। सभी संगत जी का भी शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी।